क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज़ फॉर सेकेंड डे, 300 रुपीज़ फॉर थर्ड डे एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कंस्ट्रक्शन का। देखो वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है कि चाहे वो कोई रोड बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है या कोई ब्रिज बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। वो कॉन्ट्रैक्ट उसने कर रखा है कि मान लो आपने बोल दिया कि 1 जनवरी 2010 को आपने कोई उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया और आपने बोला कि 1 साल में मुझे कंप्लीट चाहिए ये, 1 जनवरी 2011 तक मुझे कंप्लीट चाहिए ये, ठीक है। जो भी आपने उसको टेंडर दे रखा है एक बिल्डिंग बनाने का, हम यहाँ मान के चलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही 1 जनवरी 2011 के बाद एक भी दिन ऊपर जाएगा, तो जैसे ही मान लो यहाँ पे 2 जनवरी आ जाएगा, 2 जन 2011, 200 रुपीज़ देना पड़ेगा पेनल्टी का, ठीक है। तो एक दिन यहाँ पे ऊपर होगा तो उसको क्या होगा, 200 रुपीज़ देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 जन आएगा तो उसको यहाँ पे क्या होगा, 50 रुपये इसमें और इंक्रीज करके उसको देना होगा, 250 रुपीज़ उसको देना होगा, ठीक है। वही यहाँ पे उसने बोल रखा है कि पहले दिन इसको 200 रुपये देना होगा, पहले दिन उसे 200 रुपीज़ देना है, 200 रुपीज़ फॉर फर्स्ट डे, दूसरे दिन उसे कितना देना, 250, और ऐसे ही उसको तीसरे दिन कितना देना होगा, उसको 300 देना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसके पास यहाँ पे देखो 4th जन आएगा तो उसको यहाँ पे कितना रुपीज़ देना होगा, इसमें 50 ऐड करके 300 देना होगा, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। वो ये कहना चाह रहा है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोला है, उसके बाद हमें इसने बोल रखा है द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये हमारी क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। इस लाइन को देख के हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये एपी है, ये एक मेरा फिक्स नंबर है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी इक्वल्स टू यहाँ पे हमारा 50 हो जाएगा। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक होगा। वही हमें दे रखा है यहाँ पे 200, 250, उसके बाद में 300। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। अगर वो 30 दिन से अगर कार्य को वो लेट करता है, विलम्ब करता है, तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि देनी होगी या कितना उसको पैसा देना होगा। तो हमें यहाँ पे गिवन है कि 30 दिन वो लेट कर रहा है उसको प्रोजेक्ट को, तो 30 दिन लेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो अब इसको हम आंसर में क्या लिखेंगे, ये था हमारे पास यहाँ पे समझने के लिए। तो आंसर में हम यहाँ पे लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो फर्स्ट दिन में उसने कितना दे रखा है कि 200 रुपीज़ उसको हमें देना पड़ेगा फाइन का, अगर एक दिन लेट हो रहा है। और हमें गिवन है कितना, 30 दिन लेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे गिवन है 30 दिन लेट, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें एन की वैल्यू यहाँ पे 30 गिवन है। और हमें वो क्या पूछा है कि पूरा उसको कितना पैसा देना पड़ा, ठेकेदार को कितनी पेनल्टी देनी पड़ी। इसका मतलब इनका हमें क्या करना, सम। तो फाइंड आउट क्या करना है, S30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। S30 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो N की वैल्यू आ गई, इसका मतलब A एंड D की वैल्यू मुझे चाहिए। तो फर्स्ट दिन उसको 200 देना है, नेक्स्ट अगर 2 दिन अगर वो लेट हो रहा है तो उसको कितना देना होगा, 250, नेक्स्ट दिन उसको कितना देना होगा, 300। ऐसे ये सीरीज यहाँ पे चलती जाएगी, कहाँ तक हो जाएगी ये, अप टू 30 डेज, अप टू 30 टर्म्स, या अप टू 30 टर्म्स हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो तो A1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पे A1 की वैल्यू आ गई आपके पास में 200, A2 की वैल्यू 250, A3 इक्वल्स टू 300, और लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे पास, A30 आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं N की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30। नेक्स्ट हमारे पास में A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू कितना, 200। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे D की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 इक्वल्स टू 250 माइनस 200 इक्वल्स टू कितना, 50। आप यहाँ से देख सकते हो अगर आपको A4 माइनस A3 से वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एक टर्म हम यहाँ पे और लिख लेंगे, कितना आ जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे
350। अगर 300 में हम 50 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 350। तो यहाँ पे जो टर्म हो जाएगा वो कितना होगा A4। तो A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 350 माइनस का 300, यहाँ से कितना 50 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे S30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। S30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn का। Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे हम 30, n इक्वल्स टू कितना पुट करेंगे 30। उसके बाद में a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 200 एंड d इक्वल्स टू कितना हमारे पास में 50। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30, a की वैल्यू 200 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 50। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे कितना S30 इक्वल्स टू 30/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 200 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15। 2 को 200 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 400 प्लस 30 माइनस 1 कितना 29 और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 इंटू, अब 29 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करना, तो 29 को हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, यहाँ पे 5 4 को कैरी करेंगे, 10 प्लस 4 यहाँ पे कितना 14 और 50 से मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे 0 और लगा देंगे, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो 400 प्लस यहाँ पे 1450। नेक्स्ट इसमें हमें 400 को ऐड करना है, तो 400 इसमें ऐड करूँगा तो 0581 तो 1850। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो 1850 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो 15 को 0 से करेंगे 0, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 का 5, 7 को हम कैरी करेंगे। उसके बाद हमें 15 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 120। 120 में मैं 7 ऐड करूँगा तो 127, तो 7 यहाँ पे आएगा और 12 को हम यहाँ पे कैरी करेंगे। 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 और 15 में 12 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना 7 और 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 27। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 27750। तो S30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 27750। तो हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the contractor has to pay 27750 rupees as penalty। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः ठेकेदार को जुर्माने के रूप में 27750 रुपीस देना होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड मेथड से इसको कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें ये सीरीज गिवन है तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 200 और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास में कितने टर्म है, मेरे पास में 30 टर्म है। तो यहाँ पे एक Sn का फॉर्मूला और होता है मेरे पास, Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू A प्लस का An। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी पुट करनी हमें यहाँ पे 30। तो जैसे मैं n इक्वल्स टू यहाँ पे 30 पुट करूँगा तो S30 इक्वल्स टू 30/2 A प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास A30 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू मुझे पता है यहाँ पे कितना 200 और A30 की वैल्यू हमें चाहिए। तो A30 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो A30 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे A प्लस का 29D। ठीक है, An के फॉर्मूले से, An का फॉर्मूला क्या होता है An इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D।
तो यहाँ पे देखो n है, तो यहाँ पे हम n में से 1 माइनस करेंगे, n-1, और वो आपका d से मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पे 30 है, 30 में से 1 को माइनस करूँगा 29, उसको मैं d से मल्टीप्लाई करूँगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगा, a की वैल्यू कितनी 200 और d की वैल्यू कितनी है 50। तो a30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, a30 इक्वल्स टू आएगा 200 प्लस 29 इंटू 50। अब यहाँ पे इसको ऐड करो, 200 प्लस 29 को 50 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे हमने कर रखा ऑलरेडी। 29 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1450 कितना आएगा, 1450, और इसमें हमें 200 को ऐड करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, 5, उसके बाद में कितना आएगा, यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे 1। ठीक है, तो A30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1650। S30 इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करूँगा तो 15 आएगा, और A की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 200। उसके बाद हमारे पास में A30 की वैल्यू कितनी है, A30 की वैल्यू पुट करूँगा मैं 1650, तो 15 इंटू इसको हम ऐड करेंगे तो कितना 1850। 15 को 1850 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27750, ये इसका आंसर हो जाएगा।